हेलो एवरीवन, किड्स गार्डन ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 की हिस्ट्री की फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि पवन ऊर्जा खाली जगह संसाधन का उदाहरण है। तो कैसे संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन अजैव और जैव दो प्रकार के होते हैं। दक्कन लावा पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वर्ष 2016 ईस्वी में प्रारंभ की गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको सही आंसर को टिक करना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो इसमें आपका हो जाएगा कैंसर उपचार की औषधियाँ। ठीक है, सेकंड आपका है कि जैव संसाधन होते हैं तो जीव जंतुओं से व्युत्पन्न, ये होंगे जैव संसाधन। ठीक है, मनुष्य द्वारा निर्मित में नहीं मारिएगा क्योंकि वो मानव निर्मित संसाधन होते हैं। ठीक है, वो निर्जीव होते हैं। केरल के तटीय रेत में पाया जाने वाला संसाधन कौन सा होता है? तो वो होता है यूरेनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सतत पोषणीय विकास की अवधारणा किस सम्मेलन में पहली बार आया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रियो। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कि संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसी वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी हैं एवं हमारी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं संसाधन कहलाती हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि संसाधन के मुख्य कितने प्रकार होते हैं? संक्षेप में बताएं। तो देखिए, संसाधन के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला हमारा प्राकृतिक संसाधन, तो यहाँ पे हमने उसको डिफाइन कर दिया है। वैसी प्रकृति से प्राप्त चीजें जिनमें बिना कोई संशोधन किए उपयोग में लाई जाती हैं उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारा मानव निर्मित संसाधन। जब प्राकृतिक पदार्थों का वास्तविक रूप बदल दिया जाता है तथा उनका प्रयोग अन्य वस्तुओं को बनाने में किया जाता है तो उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। ठीक है, थर्ड है हमारा कि मानव संसाधन। तो इसमें देखिए, मानव को संसाधन उनकी संख्या, शारीरिक और मानसिक शक्ति बनाती है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि संसाधन संरक्षण महत्वपूर्ण क्यों है? ठीक है, देखिए यहाँ पे वैसे संसाधन जिनके भंडार सीमित हैं, जिनके निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं, तो ऐसे में अधिक उपयोग के कारण वे संसाधन समाप्त हो सकते हैं। इसलिए हमें संसाधन का संरक्षण महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सतत पोषणीय विकास क्या है? इसके सिद्धांत को लिखिए। ठीक है, तो संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उसी क्वेश्चन का वहाँ पे सिद्धांत भी बताना था हमें सतत पोषणीय विकास का। तो यहाँ पे उसके सिद्धांत है कि मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जैव विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग, सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण, संसाधनों का पुनः उपयोग, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। ठीक है, तो ये हो गए सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत। देखिए, अगर आपने इस चैप्टर के जो मैंने पढ़ाया था इसका वो वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले आप उसको देख लीजिए ताकि आप अच्छे से चैप्टर को समझ जाएं। जब आप समझ जाएंगे तो आपको आंसर्स को रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। संभाव्य और वास्तविक संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। तो वैसे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं है और जिनका वर्तमान समय में उपयोग नहीं किया जा रहा है तो उसे संभाव्य संसाधन कहते हैं, परंतु वैसे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात है और वर्तमान समय में जिनका उपयोग किया जा रहा है उसे वास्तविक संसाधन कहते हैं। ठीक है, थर्ड है हमारा कि स्थानिक संसाधन क्या है? झारखंड के संदर्भ में स्पष्ट करें। तो वैसे संसाधन जो निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं स्थानिक संसाधन कहते हैं। जैसे झारखंड के धनबाद जिले में पाए जाने वाला कोयला खदान वो स्थानिक संसाधन का उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि वो प्रॉपर सिर्फ वहीं पे मेनली पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन का विश्लेषण उदाहरण सहित करें। तो देखिए, वैसे संसाधन जिनके भंडार सीमित हैं और एक बार समाप्त होने के बाद उसे नवीकरण होने में लाखों वर्ष लग सकते हैं उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम। परंतु वैसे संसाधन जिनका दोबारा उपयोग किया जा सकता है उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे कि वायु और जल हो गए। ठीक है, अगर देखिए आप लोगों को उसकी वीडियो आप प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी और अदर सब्जेक्ट की भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट कीजिए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव और अजैव संसाधन क्या हैं? सजीव संसाधन जैसे मनुष्य, पेड़ पौधों को जैव संसाधन कहते हैं, परंतु निर्जीव संसाधन जैसे मृदा, जल, वायु को अजैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर बताना है।
तो नवीकरणीय संसाधनों का हम दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, परंतु अनवीकरणीय संसाधनों का दोबारा प्रयोग करने के लिए हमें लंबे समय का इंतजार करना होगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद है हमारा कि सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन में भी हमें अंतर बताने हैं। तो सर्वव्यापक संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं, परंतु स्थानिक संसाधन किसी विशेष स्थान पर ही पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रौद्योगिकी एक मानव निर्मित संसाधन है, कारण बताइए, ठीक है। यहाँ पे हमें बताना है कारण, इसका क्या कारण है कि प्रौद्योगिकी मानव निर्मित संसाधन है। देखिए, प्रकृति द्वारा प्राप्त चीजों से मानव ने अपनी शिक्षा, तकनीक, स्वास्थ्य एवं कौशल की सहायता से प्रौद्योगिकी को विकसित किया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रौद्योगिकी मानव निर्मित संसाधन है, ठीक है। और आपका लास्ट क्वेश्चन है कि मानव एक विशेष संसाधन है, प्रकृति द्वारा, मतलब इसका कारण बताना है कि मानव एक विशेष संसाधन क्यों है, ठीक है। तो देखिए, प्रकृति द्वारा प्राप्त चीजों से मानव ने अपनी शिक्षा, तकनीक, स्वास्थ्य एवं कौशल की सहायता से उनको एक नवनिर्मित रूप में परिवर्तित कर दिया है, इसलिए मानव एक विशेष संसाधन है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लेलिस्ट चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। आपको उसमें और दूसरे भी सब्जेक्ट की वीडियोस मिलेंगी जो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होंगी। थैंक यू।